अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हायर कंपनी के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर आने वाला कॉमन एरर कोड्स F1 के बारे में, कि ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किस पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हायर कंपनी के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको F1 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स, जो इसमें फ़ॉल्ट हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो रिफ्रिजरेंट हाई एंड लो और इसका जो दूसरा फ़ॉल्ट है वो है IPM मॉड्यूल फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर F1 एरर कोड आने से हमारे एयर कंडीशनर में दो फॉल्ट्स हो सकते हैं, जिनमें से जो पहला फॉल्ट है वो है हमारे एयर कंडीशनर में IPM पावर मॉड्यूल का, कि जब हम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो हमारा इंडोर जब आउटपुट निकालता है तो जो हमारा आउटडोर है वो ऑन नहीं होता, और जैसे ही वो ऑन नहीं होता तो फ़ौरन से हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका फ़ॉल्ट है वो है IPM पावर मॉड्यूल में, क्योंकि जब हमारा IPM पावर मॉड्यूल जो है वो करंट जो सप्लाई हमारे कंप्रेसर को नहीं देगा तो इस कंडीशन में हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके IPM पावर मॉड्यूल को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो इसे रिपेयर कर लें, या आप इसके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें, तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है वो F1 का एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करें। जो इसका दूसरा फॉल्ट है वो फ्रेंड्स ये है कि हमारे एयर कंडीशनर को जब हम ऑन करते हैं तो फ्रेंड्स ये एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है और हमारा जो आउटडोर है ये भी ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ये ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो एरर है वो F1 का देना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो है इसकी रिफ्रिजरेंट लो या हाई। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर के में जो गैस है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो, तो इस कंडीशन में भी ये F1 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी रिफ्रिजरेंट को चेक करना होगा। अगर ये गैस कम हो, जो इसका हेड प्रेशर है वो 140 होना चाहिए R410 गैस का इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो फ्रेंड्स अगर इसका जो हेड प्रेशर है वो लो हो जाए या डाउन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो एयर कंडीशनर है जो आउटडोर है वो हीट अप होकर बंद हो जाता होगा, या इसकी जो गैस है वो ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये हमारा जो एयर कंडीशनर है ये हीट अप होकर बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जो गैस है इसे चेक करें, इसको अगर कम है तो इसमें रिफ़िल करें, अगर ज़्यादा है तो इसको जो गैस है वो डाउन कर लें। तो फिर जो हमारा हायर कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा, और ये F1 का जो एरर है ये भी देना बंद कर देगा, और इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर में जो F1 का एरर है ये आना बंद हो जाएगा, और जो हमारा एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुलीफाई वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।